राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ रैशनल नंबर। जैसा कि आप सबको लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको कि रैशनल नंबर किस तरह के नंबर होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म कैसे? रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म वह पी एंड क्यू क्या बताया था मैंने? P and Q are integers and Q not equal to 0। ये आपका क्या है? इस तरह की फॉर्म वाले नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर। ये आपके कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह की फॉर्म में दिखने वाले सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? इस तरह की फॉर्म में दिखने वाले नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल। तो आज हम क्या सीखेंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखने वाला रैशनल नंबर उसको हम डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो आपको किस तरह का दिखाई देगा। कुछ रैशनल नंबर्स में आपका डेसिमल्स की फॉर्म टर्मिनेटिंग दिखाई देगी, किसी फ्रैक्शंस में आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई देगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिखाई देगी। तो आज हम यही सीखेंगे, यानी हम करेंगे आज कन्वर्जन ऑफ अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। क्या सीखेंगे आज? कन्वर्जन of a rational numbers into decimal। ओके, कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें डिवीजन मेथड लगा के हम डेसिमल निकालते हैं। ये तो हमें पता है कि भाई जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शंस है तो उसको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवीजन मेथड से, यानी उसको डिवाइड करके हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर का काम करेगा और न्यूमरेटर डिविडेंट का काम करेगा। तो हम हमारे पास एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने एग्जांपल में क्या लिया? 5/8। अब आपका ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। आपने इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। और कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड से कर रहे हैं हम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आई होप आप सबको डिवाइड करना तो आता ही है, नहीं तो एक क्वेश्चन हम डिवाइड करके देखते हैं कैसे होगा। 5 इज स्मॉलर देन 8, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट कैरी करके क्या लेंगे? 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। रिमाइंडर क्या मिला? इसको सोल्व डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या मिला? 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बनता है तो आपके पास डेसिमल्स कैसा आया? डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ। इस तरह के एक्सपेंशंस को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये आपके पास कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आया तो आपको क्या
क्या है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कुछ एग्जांपल ऐसा दूंगी मैं फ्रैक्शन का जिसमें आपकी डेसिमल टर्मिनेटिंग न होकर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। 14/11 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.272727 अप टू सो ऑन। यानी आपको क्या मिला कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कैसा हुआ, रिपीटिंग हो रहा है आपका, यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, वो क्या हुआ नॉन टर्मिनेट, क्योंकि कंटिन्यूसली आपका रिपीट चल रहा है। तो आप इसको इस तरह के एक्सपेंशंस को क्या बोलोगे, इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये किस तरह के आए आपके, नॉन टर्मिनेटिंग ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और इसको आप क्या कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। अब फर्स्ट वाले में जब आपने देखा था 5/8 में यहाँ पे टर्मिनेट डेसिमल्स आए थे, तो इसको बोलते हैं हम फाइनाइट डेसिमल। जब भी आपका टर्मिनेट हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे फाइनाइट डेसिमल्स। जब भी आपका नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स हैं तो वो कैसे होंगे आपके इनफाइनाइट डेसिमल्स, यानी आपको इनफाइनाइटली मैनी डेसिमल्स मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन इस जो मैंने अभी सिखाया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा आता है एग्ज़ाम में, आपसे क्या एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि राइट इन द डेसिमल फॉर्म, कोई भी आपको p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़, कि किस तरह का डेसिमल्स एक्सपेंशन है, रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। तो आपको डिवाइड करके फाइंड आउट करना है कि ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। और साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि पीरियड्स भी पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके बताना है कि पीरियड ऑफ डेसिमल एंड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड, उसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है कि भाई उसकी लेंथ कितनी है। जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल्स आते हैं तो उसमें आपको मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट फाइंड द पीरियड ऑफ डेसिमल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी चीज़ को आप लेंथ ऑफ पीरियड कहोगे और किसको आप पीरियड ऑफ डेसिमल्स कहोगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियड ऑफ डेसिमल्स, आप इसमें बताना कि भाई पीरियड ऑफ, आपसे पूछा जाए जो मैंने एग्जांपल दिया था 14/11, सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि भाई 14/11 को आपने डेसिमल एक्सपेंशंस करके बताना है कि भी विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, किस तरह का है। तो आप जब निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। उसके बाद वो फाइंड आउट, आपको क्या कहेगा कि भाई आप फाइंड आउट करो, उसकी फाइंड करो द पीरियड ऑफ डेसिमल। आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जैसे आप इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पीरियड ऑफ डेसिमल्स क्या है। अब पीरियड ऑफ डेसिमल्स क्या होता है, जो आपका जितना पीरियड, जो पीरियड आपका रिपीट है, रिपीट क्या हो रहा है आपका 27, यानी 27 तो आपको क्या कहना है कि भी पीरियड क्या है आपका, पीरियड ऑफ डेसिमल इज 27 एंड आपको लेंथ ऑफ पीरियड पूछा जाए तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है इसकी
लेंथ ऑफ पीरियड, इसको काउंट करो कितने डिजिट्स हैं। लेंथ ऑफ पीरियड आपकी कितनी डिजिट है, 2 ही तो डिजिट है। इसको आप लिख सकते हो 1.27, जितने जो भी आपका जितने डिजिट आपकी रिपीट है, जो डिजिट मतलब जहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट होती है उससे पहले आपको उन डिजिट्स पे बार लगा देना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फिर 1.27 मीन्स आपकी कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 27 27 27। तो आपकी लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ डेसिमल्स 27 एंड लेंथ ऑफ पीरियड इज 2। कितनी जितने भी आपकी डिजिट्स रिपीटेड है, जो डिजिट्स आपकी रिपीटेड है उनको काउंट करो, कितनी है 2 and 7, यानी 2 आपकी 2 डिजिट्स रिपीटेड है, तो वो आपकी लेंथ ऑफ पीरियड होगा। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको कोई डेसिमल एक्सटेंशन दे दिया जाएगा किसी का, और आपसे उसी के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल्स उसके दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड ना यूज करके आप इनका भी बताओ क्या वैल्यू होगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इस तरह की भी क्वेश्चन आती हैं कि आपको गिवन है कि भाई मान लीजिए 1/7 है, मैं चलो ये एक एग्जांपल लेती हूँ 1/7, जिसको डेसिमल्स की फॉर्म में करेंगे तो आपको मिलेगा 142,857। ये आपकी क्या है, ये आपकी पीरियड ऑफ डेसिमल्स है आपके। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे वो पूछेगा कि कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। आपको इसी तरह के जो फ्रैक्शंस हैं सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज किया जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो आप उसको किस तरह आप करोगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि भाई आपको कोई गिवन है, आपको पता है कि भाई इसका आंसर ये है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1/7 को हमने ये गिवन किया है आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, इस तरह आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ जो आपको गिवन है, जैसे 1/7 से ये आंसर है, तो 2/7 मीन्स 2 × 1/7। जो 1/7 की वैल्यू गिवन है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आपने क्या मिली थी, 1/7 की वैल्यू क्या मिली थी, 142,857। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 + 1, 2 6 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 0। यानी आपको 2/7 की वैल्यू क्या मिली, 0.285714। बेटा ये भी एक तरह से आप जब 7 से 1 को डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, यहाँ आपका रिमाइंडर हर बार इससे 2 ज़्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा 2 मिलेगा। तो जो आपका एक्स्ट्रा मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलता जाएगा। सीधा उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। 3 से पूछा गया है तो आप 3 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे ही इस वैल्यू की 3 × 1, 0.142857। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप निकालना। तो आज हमने क्या सीखा है, एक तो रैशनल नंबर्स के बारे में पता चला कि रैशनल नंबर्स क्या था, p/q की फॉर्म में है। फिर हमने उन रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट किया था डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल्स की फॉर्म में कैसे किया था, डिवीजन मेथड से। जब भी हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारी डेसिमल्स की फॉर्म आती है। डेसिमल्स की फॉर्म भी हमारी
फाइनाइट और इनफाइनाइट की फॉर्म में आती है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई आपको किस तरह का डेसिमल दिखाई दिया। हमें फर्स्ट में क्या दिखाई दिया था कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिला हमें, और सेकंड में अब जब हमने 14/11 लिया उसमें कैसा हुआ, जब हमारे डेसिमल्स टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, तो उस तरह के दिखने वाले एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और वो कैसे रिपीट भी हो रहे हैं। उसके बाद हमने सीखा पीरियड ऑफ डेसिमल्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशंस को दिखा के पूछा जाए भी फाइंड द पीरियड ऑफ डेसिमल्स एंड लेंथ ऑफ पीरियड, तो पीरियड ऑफ डेसिमल्स क्या है, जो आपका रिपीट है, जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट है वो आपका पीरियड ऑफ डेसिमल्स, एंड लेंथ ऑफ उनको काउंट कर लो जितनी डिजिट है, ओके वो आपका। जैसे इसमें आपको बोला जाए तो फाइंड द पीरियड ऑफ डेसिमल, तो पीरियड ऑफ डेसिमल क्या है 1 4 2 8 5 7, ये आपका पीरियड ऑफ डेसिमल है। एंड लेंथ पूछा जाए लेंथ ऑफ पीरियड कितनी है, तो आप डिजिट को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी लेंथ ऑफ पीरियड इज 6। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। ये आपकी 9th क्लास की NCERT का जो की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी अब कंप्लीट हो जाएगी। उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।